हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स की, जिससे कि आप अच्छे से कंसीव कर सकें। नेचुरल प्रेगनेंसी किस तरह से आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं, ये सब बातें इस चैनल पर हम बताते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि कितने आईयूआई के बाद आपको आईवीएफ की सोचनी चाहिए। तो देखिए, हर पेशेंट की जो है बॉडी अलग है और हर पेशेंट की हिस्ट्री अलग होती है, बट फिर भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू आपको हम बता सकते हैं। विदाउट जनरल बात हम करेंगे कि कितने आईयूआई का अटेम्प्ट करने के बाद आपको आईवीएफ की सोचनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी एज 35 से कम है और आपको बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपकी ट्यूब अगर खुली हुई है, और क्योंकि आईयूआई का जो प्रोसीजर है वो ट्यूब अगर आपकी खुली होगी तभी हो सकता है। अदरवाइज अगर आपकी ट्यूब बंद है या ट्यूब में कोई दिक्कत है या फिर हाइड्रोसील है आपको, तो फिर ऐसे केस में दोनों के अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्स हैं दोनों, तो फिर आपको जो है आईवीएफ जाना चाहिए, सीधा आईयूआई नहीं करवाना चाहिए। उस केस में डॉक्टर रिकमेंड भी नहीं करता आपको आईयूआई। तो अब बात करते हैं जिनकी दोनों ट्यूब्स ओपन हैं या फिर जिनको पीसीओडी है और पीसीओएस जिसको हम बोल सकते हैं, और लेकिन ट्यूब्स ओपन हैं, या फिर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि डॉक्टर को पता ही नहीं लग रहा, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्यों आपको जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अगर आपकी 35 से एज कम है और इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बताया मैंने आपको, पीसीओडी है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या फिर आपका जो है ट्यूब्स जो है बिल्कुल ओपन है और पीसीओडी का आपका केस है, और आपके जो हस्बैंड के स्पर्म है वो कम है, लेकिन जैसे ओलिगोस्पर्मियम जैसे बोलते हैं, हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल नील नहीं है लेकिन थोड़े कम हैं, तो ऐसे केस में जो है आईयूआई ठीक रहता है। और कितने अटैम्प्ट्स करने चाहिए? देखिए, आपको जो है 3 से लेकर 6 तक आप आईयूआई के अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई भी आपका जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया एक में भी, तो उसके बाद आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। और इससे मतलब हम तो एक जनरल बात बता रही हूँ मैं आपको, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको जो है राय दे सकता है, लेकिन जो हम एक टिपिकल जो है 6 आईवीएफ के बाद जो है आईयूआई के बाद आईवीएफ ही किया जाता है। 7वीं 8वीं अटेम्प्ट करने का आईयूआई का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब बात करते हैं जिनकी एज 35 से ज़्यादा है। तो देखिए, जैसे ही आपकी एज 35 से ज़्यादा होती है, आपकी एग की क्वालिटी जो है कम होने लगती है, यानी कि उनकी जो गुणवत्ता है, यानी कि घटिया क्वालिटी के, एक तरह से अगर हम कहें जनरल भाषा में, तो घटिया क्वालिटी के एग्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें म्यूटेशंस हो जाती हैं, उनके जीन्स में जो है डिफेक्ट आ सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं 35 के बाद, जैसे 40 है, 40 से अबव है खासकर आप, तो आपको ज़्यादा आईयूआई पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो है 2 से 3 आईयूआई कराने के बाद आपको आईवीएफ के लिए सोचना चाहिए। तो ये उन पेशेंट्स के लिए था जिनकी ट्यूब्स ओपन हैं, तो उन्हीं केस में आईयूआई किया जाता है। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपको सीधा आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो ज़्यादा एज है, जैसे 42, 43, 44 है, या आपका लो एएमएच है, तो ऐसे केस में आपको आईयूआई में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर उसी टाइम पे ही ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो आप आईयूआई ना भी करवाएं तो आप सीधा आईवीएफ करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एग्स की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इस केस में आपको डॉक्टर डोनर जो है एग से भी आपको आईवीएफ करने की सलाह आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको डोनर एग की सलाह डॉक्टर ने दी है और आपकी एज ज़्यादा है, आपकी लो एएमएच है, कई बार तो आजकल तो छोटी उम्र में ही जो है एएमएच लो होने लगा है, तो ऐसे में डॉक्टर डोनर एग की सलाह देती है। तो अगर डॉक्टर आपको सलाह दे रही है, दैट मीन्स आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको डॉक्टर की सलाह के साथ जाना चाहिए और आपको डोनर एग से आईवीएफ करवा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आपका लो एएमएच है तब आपको आईयूआई की अटैम्प्ट्स जो है बहुत कम, 2 या 3 अटैम्प्ट्स में आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आईएमएच लो है तो दैट मीन्स आपके एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो रही हैं, मेन क्वांटिटी कम हो रही है उसकी। तो फिर अगर एग्स ही नहीं होंगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा आईयूआई में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लो एएमएच वालों को, क्योंकि लो अगर आपका एएमएच लो है तो कुछ फैक्टर्स है जिससे हम थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर डॉक्टर सलाह दे रही है कि आप आईयूआई में टाइम वेस्ट ना करिए, आपने एक दो अटैम्प्ट ले लिया आईयूआई और नेगेटिव आ रहा है, तो आप ज़रूर आईवीएफ करवाइए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरीके से जो है अपना ट्रीटमेंट को चूज़ करना है।